गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेंद्र जैन, डायरेक्टर मंथन कैरियर इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर पार्श्व इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाओं का, और ये सभी वीडियोस हमारे स्कूल के ऐप पर भी उपलब्ध हैं, और ये सभी वीडियोस मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल नरेंद्र जैन सर्स केमिस्ट्री पर भी उपलब्ध है। तो स्टूडेंट, लीजिए प्रारंभ करते हैं हम 11th क्लास का जो पहला पाठ है हमारा, वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हम प्रारंभ करेंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बच्चों परमाणु। हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, परमाणु से। हम कर क्या रहे हैं? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इंग्लिश में इसे कहते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। और उसमें हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एटम। सबसे पहला सवाल आया कि ये जो परमाणु या एटम जो शब्द है ये सबसे पहले कहाँ से आया, या यूँ कह दे परमाणु होता है, इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने ली? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले महर्षि कनाद। महर्षि कनाद हिंदुस्तान यानी हमारे भारत के महर्षि थे। इन्होंने कहा संपूर्ण ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। हालांकि इन्होंने नाम क्या नहीं दिया, परमाणु या एटम नाम नहीं दे पाए, लेकिन सबसे पहले प्रारंभिक शुरुआत किसने करी? महर्षि कनाद ने करी। तत्पश्चात एक ग्रीस के फिलोसोफर आए जिनका नाम था डेमोक्रिटस। इन्होंने भी यही बात कही कि संपूर्ण ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। लेकिन बच्चों, दोनों को कोई महत्व नहीं दिया गया। और उसके पश्चात कौन आए? उसके पश्चात आए जॉन डाल्टन। नाम सुना है आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है ये क्या कहता है? ये कहता है सभी द्रव्य, देखो बेटा मैं लिख रहा हूं सभी द्रव्य। द्रव्य मतलब क्या होता है? मैटर। द्रव्य मतलब कोई भी वो वस्तु जो स्थान घेरे उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्य कहते हैं। जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, वो द्रव्य कहलाएगा। तो सभी द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये शब्द जॉन डाल्टन ने एटम कहा। एटम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु। एटम कहाँ से आया? एटम जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है बच्चों। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ एक्चुअल में एटोमियोस। एटोमियोस का अर्थ है अविभाज्य। यानी हम एटम को क्या नहीं कर सकते? परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। ये सर्वप्रथम किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा, और अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार नंबर 1, परमाणु अविभाज्य है। ऊपर क्या ही दिया? परमाणु क्या है बेटा? अविभाज्य। नंबर 2 पॉइंट इन्होंने कहा परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है। यानी परमाणु डाल्टन के अनुसार अकेला नहीं रह सकता। मैं जानकारी दे दूं, जब डाल्टन ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया उस समय निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए इन्होंने कहा परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। और तीसरा पॉइंट डाल्टन ने क्या कहा? परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ये थर्ड पॉइंट किसने कहा?
डाल्टन ने कहा। तो 3 पॉइंट क्या क्या हो गए बच्चों? पहला पॉइंट, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता और परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। और चौथा पॉइंट कहा, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को डाल्टन के अनुसार संयुक्त परमाणु कहा जाता है, इंग्लिश में जिसको अपन कहते हैं कंपाउंड एटम, और जो वास्तव में अब क्या कहलाता है बच्चों? उसे हम कहते हैं इंग्लिश में मॉलिक्यूल और हिंदी में अणु कहा जाता है। तो डाल्टन ने यही बात कही, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह संयुक्त परमाणु कहलाएगा, अर्थात अणु कहलाएगा। अगली परिभाषा है मॉलिक्यूल यानी अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल यानी अणु, ऊपर लिख ही दिया, दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणुओं के समूह को अणु कहा जाता है। हमने क्या लिखा? समान या असमान, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? अणु दो तरह के हो गए। अणु यहां पे हम दो तरह के करेंगे, एक करेंगे समपरमाणवीय अणु और एक हम करेंगे विषम परमाणवीय अणु। सवाल आया, सर समपरमाणवीय अणु क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट है, वे अणु जिनमें समान परमाणु पाए जाएं। समान परमाणु मतलब जैसे H2 दोनों हाइड्रोजन है, Cl2O3 P4 S8, यानी सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समपरमाणवीय कहते हैं। फिर आता है विषम परमाणवीय अणु, वे जिनमें असमान परमाणु पाए जाए, असमान परमाणु पाए जाए। उदाहरण क्या दिया बेटा? जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सब विषम परमाणुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, वो है परमाणु के मूलभूत कण। इंग्लिश में हम कहेंगे क्या? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। हिंदी में क्या बोलेंगे? परमाणु के मूलभूत कण। मूलभूत कण का अर्थ क्या है? सर जिसके बिना परमाणु का निर्माण संभव नहीं। तो परमाणु के जो मूलभूत कण है बेटा, वो तीन है। एक है, सबने नाम सुना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन ऐसे कण हैं जिसके बिना परमाणु का अस्तित्व नहीं होता। कौन कौन से तीन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम E- से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? E- से, प्रोटॉन P+ या H+ से और न्यूट्रॉन N0 से। ये क्या होते हैं, इसकी खोज तो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जो है हमारा परमाणु संरचना। आज हम लोग अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि सर किसी भी परमाणु में, अणु में या आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हेडिंग है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी। सर संख्या ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका तरीका है। सबसे पहले है परमाणु क्रमांक। पहला टॉपिक है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? Z द्वारा प्रदर्शित करेंगे। परमाणु क्रमांक किससे प्रदर्शित किया जाएगा? Z से। देखें सर, Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, कितनी प्रोटॉन की संख्या है, Z क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन की संख्या। किसी भी परमाणु में कुल कितने प्रोटॉन है, वो क्या कहलाएगा? Z कहलाएगा। एग्जाम्पल देखें हम लोग, जैसे आपने कहा कार्बन, तो उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो उसमें Z बराबर 6, मतलब प्रोटॉन कितने हो गए बेटा? 6। आपने कहा सर नाइट्रोजन, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 7 होता है, तो Z कितना हो गया? 7, तो प्रोटॉन कितने हो गए? 7। तो किसी परमाणु में कितने, आपने कहा यूरेनियम जैसे 92, तो उसमें 92 में Z कितना हो जाएगा? 92, तो प्रोटॉन कितने हो गए? 92। यानी जो उसका परमाणु क्रमांक है वही उसका क्या हो गया आपके पास? प्रोटॉन की संख्या। सेकंड, अगर आपने नाम सुना है छोटी क्लासों में, परमाणु द्रव्यमान संख्या।
परमाणु द्रव्यमान संख्या। इसे हम ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी भी परमाणु में कुल कितने प्रोटॉन और कुल कितने न्यूट्रॉन हैं उनका योग, ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी परमाणु में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं उनका योग। अच्छा, आप सबको पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं बेटा, ये नाभिक है, ये नाभिक के अंदर क्या मिलते हैं बच्चों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलते हैं, और नाभिक के बाहर क्या मिलते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो किसी परमाणु में कुल प्रोटॉन में कुल न्यूट्रॉन कितने होते हैं उसे हम किससे बताते हैं, ए से। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा, प्रोटॉन तो जेड के बराबर है, तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जेड प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां से एक सूत्र बन जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर हो गया ए माइनस जेड। यानी किसी भी परमाणु के द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को यदि माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब समझिए, तो ए बराबर क्या हो गया, न्यूट्रॉन माइनस जेड। अब ध्यान से देखो, प्रोटॉन तो हमें पता लग गया, प्रोटॉन किसके बराबर है, जेड के बराबर है। न्यूट्रॉन कितना है, ए माइनस जेड। बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। देखो हम लोग इसमें पहला स्टेप करेंगे परमाणु। परमाणु की खास बात क्या होती है बेटा, परमाणु उदासीन होता है, इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रल होता है। क्योंकि परमाणु उदासीन है, परमाणु न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर देखिए, आप प्रोटॉन की संख्या निकाल चुके हैं जेड के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड के बराबर, कुल प्रोटॉन जो है कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर। हम पहली बात किसकी करें, परमाणु की। परमाणु में प्रोटॉन कितने किसके बराबर होंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। देखें उदाहरण जैसे 20 कैल्शियम 40। ध्यान से देखो, आपने कहा Z कितना है, Z तो 20 होगा सर, क्यों, क्योंकि वो प्रोटॉन की संख्या है। A कितना है सर, A 40 होगा क्योंकि वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो सर जी इसका Z कितना हो गया, Z हो गया 20, A कितना हो गया आपका 40। नाउ प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों, प्रोटॉन तो Z के बराबर है, तो सर आंसर क्या आएगा, प्रोटॉन 20 हो गए। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, प्रोटॉन, क्योंकि कैल्शियम पर कोई आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गए। तो सर जी प्रोटॉन कितने हो गए, ये प्रोटॉन हो गया आपके पास 20, तो इलेक्ट्रॉन भी 20, और न्यूट्रॉन उसका सूत्र पड़ा है ए माइनस जेड, तो क्या हो गया बेटा 40 माइनस 20, आंसर आ गया 20। तो कैल्शियम में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 20, 20, कुल प्रोटॉन कितने होते हैं 20, और कुल न्यूट्रॉन कितने होते हैं 20। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहे यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 235 में 92 235 है, तो सर जेड कितना होगा, जेड इसका 92 यानी 92 होगा, और ए कितना होगा सर 235 होगा। अब बताएं प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो जेड के बराबर तो 92, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर तो 92 क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, और न्यूट्रॉन हमने सूत्र लिखा है 235 माइनस आप 92 कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 143। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम लेंगे वो है अणु में और आयन में किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात किया जा सकता है।